Hi, good morning everyone. Welcome to I Find. This is Shivani Saxena. Hope you are very well. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर्स का टाइम भी हो चुका है। देखिए आज डेट क्या है, आज है 22 मार्च। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए आज का जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, मतलब जो मैंने आपको लास्ट बताया था ना करंट अफेयर, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है। तो आप इसको कंटिन्यू वॉच करेंगे, कम्प्लीटली वीडियो को वॉच करेंगे और जो एक एक न्यूज़ है उसको ध्यान से समझेंगे और आफ्टर देन आप अपनी नोटबुक में उसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे हमें बताया गया है कि पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे आपको बताया गया है कि उत्तराखंड के जो कार्यवाहक हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी को उत्तराखंड में बीजेपी विधायक, अगर बात की जाए यहाँ पे विधायक दल के नेता चुना गया है और वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। धामी ने इससे पहले जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री का क्या संभाला था, पदभार संभाला था। हाल ही में हुए हैं विधानसभा चुनाव में धामी को कांग्रेस के भूपेन चंद्र जो कापड़े हैं उनको कठिमा एक तरीके से सीट से अगर बात की जाए यहाँ पे तो 6500 वोटों से उनको हराया था। देखिए ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक तो क्या हुआ है कि उनको जो पुष्कर सिंह जी हैं वो उत्तराखंड के बीजेपी विधायक दल में उनको नेता चुनाया गया है और वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री भी होंगे। तो आप इसको 2-3 लाइन में आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। देखिए आपने सुना होगा, आपने अगर सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि आपकी जो न्यूज़ है वो कितनी इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देखिए पुरातत्व विदों में क्या हुआ है कि मिस्र में अगर बात की जाए तो 4000 साल पुराने 5 प्राचीन जो मकबरे हैं उनकी खोज की गई है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए मिस्र में क्या हुआ है कि पर्यटन में पूरा विशेष में मंत्रालय ने क्या कराया है कि काहिरा के दक्षिण पश्चिमी जो सकरा है उसमें पुरातत्व जो स्थल है उसमें 4000 साल पुराने प्राचीन मकबरे की खोज की घोषणा की है। और ये जो मकबरे हैं ना, मकबरे में अगर बात की जाए यहाँ पे कि 2686 के अर्थ मतलब आसपास अगर बात की जाए यहाँ पे 2181, तो वो पे ईसा पूर्व तक फैले जो पुराने साम्राज्य था, साम्राज्य के अंत में, और 2181 या फिर बात की जाए यहाँ पे 55 ईसा पूर्व तक की, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि फैले जो भी पहले मध्यवर्ती काल में शुरुआत की खोज और वस्तुएं भी शामिल हैं। तो इतनी पुरानी वस्तुएं उसमें शामिल हैं। आप इसको यहाँ से ध्यान से समझें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको लेके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर नोट करेंगे, इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। और हाँ देखिए, इस तरीके की कोई भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए प्रमोद जो सावंत हैं वो होंगे गोवा के अगले मुख्यमंत्री, ये यहाँ पे आपको बताया गया। आपको पता है कि गोवा में सोमवार को प्रमोद जी को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया है। लाइका कि अभी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड के बारे में, और अब वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बैठक में बीजेपी के केंद्रीय जो पर्यवेक्षक हैं तो उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और एल जो मुगरन उसमें प्रेजेंट रहे, और गोवा विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री प्रमोद जी सावंत ने कांग्रेस के धर्मेंद्र जो सीट है उनको सीट से हराया था। ठीक है, सांगली सीट से उनको हराया था, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ये बताया था कि जो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में उनको 600 से कुछ सीटों से उनको हराया गया था, तो ये मैंने आपको बताया था। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सिमिलर्स हो गया कि गोवा और उत्तराखंड, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ बताती है यहाँ पे कि एन जो वीरेंद्र सिंह जी हैं तो उन्होंने मणिपुर में मुख्यमंत्री पद की शपथ, तो जो वीरेंद्र सिंह जी उन्होंने सोमवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने ली है। साथ ही नेमचा किपगेन वाई और खेमचंद्र सिंह जी
एंड विजयजीत सिंह जी, तो उन्होंने क्या किया है कि नुमाई एवं गोविंद दास एंड कोतनाडम जो राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ ली। और शपथ ग्रहण जो समारोह है, समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एंड असम के मुख्यमंत्री हेमंत, तो उसमें वो लोग भी मौजूद रहे। जो वरिष्ठ नेता थे वो भी उसमें प्रेजेंट रहे। समरा समेत बीजेपी के कई जो वरिष्ठ नेता हैं वो उसमें प्रेजेंट रहे। इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि लोकसभा स्पीकर ने क्या किया है कि लोकसभा स्पीकर ने दिल्ली के अस्पतालों के लिए प्रसाधन रंथों की क्या की है को दिखाई हरी झंडी। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि दिल्ली में सोमवार को लोकसभा स्पीकर में ओम बिरला वो हाउस है, मतलब जो आवास है, आवास में प्रसाधन जो रंथों हैं उनको हरी झंडी दिखा के रवाना किया। जो दिल्ली में कम से कम अगर बात की जाए तो 6 अस्पतालों में भर्ती जो मरीज थे, जो नीडेड पर्सन थे, ठीक है, तीमारदारों थे, उनको निःशुल्क भोजन मुहैया कराया गया। उन्हें निःशुल्क भोजन की सुविधा कराएंगे। साथ ही रथ में खाना पकाने और गर्म करने की व्यवस्था भी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको देखिए समझ पा रहे हैं। ठीक है, प्रसादम रंथो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो उनकी रथ होगी, रथ में खाना पकाने और खाने को गर्म करने की जो व्यवस्था है वो भी होगी। साथ ही कि जो वैकल्पिक स्पीकर हैं कि आओ साथ चलें संस्था से ये सेवा शुरू की है। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि उनको हरी झंडी दिखा दी गई है। डेट्स मीन कि उनको हरी झंडी दिखा के रवाना किया। जो दिल्ली में कम से कम मैंने आपको बताया था कि 6 अस्पतालों में जो भर्ती मरीज थे, जो ज़रूरतमंद जो थे तीमारदारों, तो उनके लिए निःशुल्क जो भोजन है उसको उनको ज़रूरतमंद जो लोग थे उनको निःशुल्क भोजन कराएंगे। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए आपको पता है, शायद आप लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में सुना भी होगा कि कब एक फिल्म टैक्स फ्री घोषणा की जाती है। आपको पता है कि फिल्मों को टैक्स फ्री घोषित करने के लिए मतलब कई तरह के मानक नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पे कि और टैक्स जो रेवेन्यू है उसको छोड़ने का जो निर्णय है वो सरकार अलग अलग फिल्मों के आधार पे लेती है। देखिए ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनिएगा, है ना, थोड़ा। चलिए आपको पता है कि जो फिल्मों को टैक्स है वो टैक्स फ्री सरकार कब करती है, टैक्स फ्री कब की जाती हैं फिल्में। तो इस तरीके का कोई तय मानक नहीं होता है। पहली बात तो आपको ये याद रख लेना है, जो टैक्स रेवेन्यू है उसको छोड़ने का जो निर्णय है वो सरकार अलग अलग फिल्मों के आधार पर लेती है, फिल्मों के अकॉर्डिंग वो लेती है। जब एक फिल्म सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण या फिर प्रेरणादायक है उसके विषय पे वो बनाई जाती है, तो राज्य सरकारें और अधिक जो दर्शकों हैं उस तक फिल्म पहुंचाने का उद्देश्य से क्या होता है कि उसे टैक्स फ्री कर दिया जाता है। आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आपको काफ़ी नॉलेज लेवल भी बनाएगी, आपको नॉलेज भी होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि जो लक्ष्य सेन है जो ऑल इंग्लैंड ओपन में जीता रजत, ठीक है, रजत फाइनल विश्व नंबर 1 एंड जो अगर बात करें यहाँ पे कि एक्सेल जो सेन है तो वो हारे हैं उसमें। 20 वर्षीय भारतीय जो शटलर लक्ष्य हैं, तो उन्होंने सेन ने ऑल ओवर जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में ओपन जो बैडमिंटन है चैम्पियनशिप को 2022 का रजत पद जीत लिया उन लोगों ने। और अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो लक्ष्य ने इस टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स के 21 साल के बाद भारत के लिए पदक हासिल किया है। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो पदक है 2022 का चैम्पियनशिप में वो उन्होंने जीता है। किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने इसको जीता है ऑल इंग्लैंड ओपन में। और अगर बात की जाए तो उन्होंने 21 साल के बाद ये भारत के लिए पदक हासिल किया है। अगर बात करें हम यहाँ पे डेनमार्क के विश्व नंबर 1 पुरुष जो शटल विकेटर हैं, तो उन्होंने लक्ष्य को अगर बात की जाए यहाँ पे तो 21-10 और 21-15 के स्कोर से उनको हराया। साथ ही अपना दूसरा ऑल इंग्लैंड ओपन खिताब जीता है। तो देखिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि एक तो उन्होंने 21 साल बाद भारत के लिए पदक जीता है, 2022 में जीता है उन्होंने ये चैम्पियनशिप, और ऑल इंग्लैंड उन्होंने जीते। तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए लक्ष्य सेन के बारे में। अगर
आप लोगों को कोई भी डाउट है करंट अफेयर को लेके तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं इजीली। और हाँ प्लीज़ आप इसको बताए थोड़ा, आप पहले वीडियो को एक बार देख लें अच्छे से। अगर वन टाइम आपको नहीं समझ आता है, इसे वन टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम आप इसे इजीली देख सकते हैं। और हाँ, आपको इसका नाइट में 7 o'clock के आसपास आपको इसकी PDF प्रोवाइड की जाती है। अगर आप चाहें तो जिस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, तो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में आप इस न्यूज़ को नोट कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, सो चलिए चलते हैं। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।